कहानी का नाम आधी रात की ड्यूटी। रवि को अभी अभी एक नई नौकरी मिली थी, शहर से बाहर एक पुराने कपड़ा मिल में नाइट सिक्योरिटी गार्ड की। वह मिल कई सालों से बंद पड़ी थी क्योंकि वहां एक रहस्यमयी आग लगी थी जिसमें कई मजदूरों की मौत हो गई थी। अब उसे गोदाम में बदला जा रहा था। रवि की ड्यूटी थी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक दोनों मंजिलों की निगरानी, ताले चेक करना और कैमरों पर नजर रखना। शुरू के कुछ घंटे सामान्य थे। बिल्डिंग थोड़ी जर्जर थी, दीवारों से प्लास्टर झड़ रहा था और हर कोना सन्नाटे से भरा हुआ। रवि को सन्नाटा पसंद था, लेकिन उस रात के बाद उसे सन्नाटे से नफरत हो गई। रात के ठीक 2:17 पर कंट्रोल रूम में बैठा रवि सेकेंड फ्लोर के एक कैमरे पर ध्यान दे रहा था। अचानक स्क्रीन थोड़ी देर के लिए झपकी और फिर दोबारा चालू हुई, लेकिन अब कुछ बदला हुआ था। सेकेंड फ्लोर के एक कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला दिख रहा था, जो उसने पहले खुद लॉक किया था। रवि ने पहले तो सोचा कि शायद उसका ध्यान नहीं गया होगा, लेकिन जब उसने जूम करके देखा तो उसे कमरे के अंदर कोई परछाई सी हिलती हुई नजर आई। हार्डबाउंड टॉर्च उठाकर वो ऊपर गया। सीढ़ियां चढ़ते ही उसे ठंडी हवा का झोंका लगा, जो बिल्डिंग के अंदर नहीं आनी चाहिए थी। जैसे ही वो उस कमरे के पास पहुंचा, एक अजीब सी मीठी सी धुन सुनाई दी, जैसे कोई पुराने जमाने की लोरी गा रहा हो, मगर बहुत धीमे और बेमिल सुरों में। वो दरवाजा धीरे से खोलकर अंदर गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। पुरानी सिलाई मशीनें और अधजले कपड़े पड़े थे। तभी पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। रवि ने पलटकर देखा, कोई नहीं था, लेकिन कमरे की हवा भारी हो गई थी। वह घबराया और जल्दी से बाहर भागा। कंट्रोल रूम लौटते समय उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। जब उसने पलटकर देखा तो सीढ़ियों के कोने पर किसी महिला की सफेद साड़ी की झलक दिखी। उसने टॉर्च मारी पर वहां कोई नहीं था। कंट्रोल रूम में पहुंचते ही उसने फिर कैमरे चेक करने शुरू किए। अब हर कैमरे में कुछ न कुछ गड़बड़ थी। किसी में बत्तियां झपक रही थीं, किसी में दरवाजे अपने आप खुल बंद हो रहे थे, और एक कैमरे में स्पष्ट रूप से एक औरत खड़ी थी, बाल चेहरे पर फैले हुए और पीठ उसकी ओर। रवि ने इंटरकॉम से कॉल करने की कोशिश की, लेकिन लाइन डेड थी। तभी कंट्रोल रूम की खिड़की के कांच पर किसी ने धीरे से खटखटाया। वो झट से मुड़ा, वहां कोई नहीं था, लेकिन कांच पर नमी भरी उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर झांकने की कोशिश की हो। तभी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक लाल मैसेज चमका, तुमने उसे जगा दिया है। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन? किसे? तभी फिर वही धुन, अब ज्यादा तेज और डरावनी। दरवाजा अपने आप खुला और बंद होने लगा, जैसे किसी ने अंदर घुसने की जिद ठान ली हो। उसने फाइल्स चेक की ताकि कुछ पता चले। एक पुरानी रिपोर्ट मिली जिसमें लिखा था कि उस कमरे में एक महिला मजदूर की जलकर मौत हो गई थी और उसकी बॉडी कभी नहीं मिली। माना जाता था कि वो अपनी छोटी बेटी के लिए काम करती थी, जिसे मिल के भीतर कहीं छोड़ आई थी उस दिन। तभी से लोगों ने उस लोरी को कई बार सुना है, हर बार रात 2:17 पर। रवि अब कांप रहा था। उसने फोन उठाया, बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने मेन गेट की तरफ दौड़ लगाई, गेट अपने आप बंद हो गया। पीछे से वही महिला दिखाई दी। अब उसके पैर जमीन पर नहीं थे और चेहरा जला हुआ था। रवि चिल्लाया, लेकिन आवाज बाहर नहीं गई। उसने आंखें बंद की, पर जब खोली तो वो फिर कंट्रोल रूम में था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। घड़ी फिर 2:17 दिखा रही थी। अब हर रात वही होता है। रवि मिल छोड़ना चाहता है, लेकिन जब भी वो इस्तीफा देने जाता है, उसकी जुबान बंद हो जाती है, जैसे कोई उसे रोक रहा हो।
और हर रात 2:17 पर लोरी दोहराई जाती है और जलती हुई आंखें कैमरे पर दिखती हैं। तुमने उसे जगा दिया है, अब वह कभी सोएगी नहीं।